AFCAT 2024 यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। आप फॉर्म को बिना त्रुटि के कैसे फिलअप करेंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारियां इस वीडियो में बताने वाले हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उनको फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब अपलोड करने में, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइव फ़ोटो अपलोड करने में। तो सभी सोल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आप फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अब आपको करना है क्या, यहाँ पर साइन अप का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस साइन अप वाले बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही कैंडिडेट का नाम पूछा जा रहा है, तो कैंडिडेट का नाम हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। फिर आपको उस कैंडिडेट की एक ईमेल आईडी देनी होगी, एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा। जनरेट ओटीपी के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। इतना करते ही कैंडिडेट के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। जैसे आप इसको ओके करते हैं, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, तब आपके सामने एक मैसेज और आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका ओटीपी भेज दिया गया है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर। हम जैसे ओके करते हैं तब यहाँ पर दो बॉक्स आपके सामने आएंगे, एक तो ईमेल आईडी पहला है, दूसरा है मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड ओटीपी डालने के लिए। ओटीपी को आप डालेंगे, कैप्चा कोड डाल कर साइन अप कर देंगे। इतना करते ही अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और जो आपका पासवर्ड है वो आपको ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। अब आप जाके अपनी ईमेल आईडी को चेक करेंगे इनबॉक्स में, अगर नहीं मिल रहा है तो स्पैम वाले फोल्डर में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर ईमेल आईडी अपना डालेंगे, जो पासवर्ड आपको आया है ईमेल आईडी पर उसको डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और साइन इन कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड बना लेना है। उस नए पासवर्ड में आपका एक कैपिटल लेटर होगा, स्मॉल लेटर होगा, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर शामिल होगा, कुछ इस प्रकार से। बनाने के बाद इसको जैसे रीसेट करेंगे तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला ऑप्शन AFCAT के लिए, दूसरा NCC कैंडिडेट के लिए है। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो दूसरा चूज़ करेंगे, अगर आप AFCAT के फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहले वाले को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा। इस नोटिफिकेशन को आप बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, जब इसको आप पूरी तरह रीड कर लेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ खास चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे फ़ोटो जो आपको अपलोड करनी है वो रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। और जब अंगूठे के निशान की बात करते हैं तो अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगेगा। चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपका नाम सिर्फ आएगा, उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दिया था वो आएगा। अब यहाँ पर अपने पिता का नाम डाल देना है। राइट साइड में आप आएंगे जहाँ पर लिखा गया है कि हैव योर नेम बीन ऑफिशियली चेंज, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। कैंडिडेट का मदर नेम यहाँ पर आपको डाल देना है हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार। सेकेंडरी यानी को ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो ठीक, नहीं तो ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आगे आएंगे, कैंडिडेट का विजिबल आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि तिल का निशान है या कट पीट हो चुका है आपके शरीर पर कहीं भी कोई निशान है जो ना मिटे, उसको डालना है। क्या आप ग्लास यानी चश्मा पहनते हैं, यस अन्यथा नो करेंगे। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आईडी प्रूफ में क्या क्या मांगा गया, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, क्लास 10th की मार्कशीट। और यहाँ पर एक कहा गया कि एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी, लेकिन आधार कार्ड को छोड़कर, आधार कार्ड इसमें आप नहीं चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको नंबर यहाँ पर नहीं डालना है आपको। हाई स्कूल की मार्कशीट को हमने चूज़ किया। इस सर्टिफिकेट नंबर में हाई स्कूल की मार्कशीट आपको जो मिली है उसमें सर्टिफिकेट नंबर लिखा गया होता है, उसको यहाँ पर डाल देना है। PABT या CPSS स्टेटस क्या है तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सामने है व्यू इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें देखें कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम होता है। अगर आप इसमें आपने इस को कंडक्ट किया है एयरफोर्स के द्वारा तो आप इसमें यस करेंगे, अन्यथा इसमें नॉट कंडक्ट या फिर नॉट अप्लीकेबल है, नॉट अपीयर्ड है, तो इसमें आप चूज़ कर लेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है नॉट अपीयर्ड का, तो इसमें टिक कर देंगे। अब आपको डू यू हैव द करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू बाई DGCA, तो आप देखें ये DGCA क्या है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये है नगर विमानन महानिदेशालय द्वारा। अगर आपको लाइसेंस प्राप्त है तो आप इसमें यस करेंगे, अगर नहीं है तो इसको आप नो कर दीजिए। हम इसमें नो करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ IAF, अगर इससे संबंधित है तो ठीक है, अन्यथा आप इसको नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट जेंडर का ऑप्शन आ रहा है, अपना जेंडर आप कंफर्म करेंगे, मेल या फीमेल है, और ओके कर देंगे। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, और इसमें भी आपको अपना डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना है। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के लिए पहले आप ईयर वाले ऑप्शन पे चूज़ करें, जहाँ 2005 लिखा है उस पर आप जैसे ही चूज़ करेंगे फिर आपको ईयर का ऑप्शन आए, फिर से आपको ईयर पे चूज़ करना है। अब ईयर आ जाएगा, पहले ईयर चूज़ करेंगे, फिर आपको अपना मंथ चूज़ करना है, और फिर आपको अपना डेट चूज़ कर लेना है। इस प्रकार से आप चूज़ करेंगे।
सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगा। कंफर्मेशन के लिए आप इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको अगले पेज पर लेकर जाएगा जहाँ पर आपका डेटा सेव हो चुका है। अब आप देखें, अब यहाँ पर एजुकेशन लेवल आपसे पूछा जा रहा है। तो एजुकेशन लेवल में आपको ध्यान रखना है कि पहला है 10+2 और ग्रेजुएशन के लिए, दूसरा है 10+2 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, और थर्ड वाला है 10+2 और इंटीग्रल पोस्ट ग्रेजुएशन। तो हमने यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज़ किया। अब आगे बढ़ेंगे जहाँ पर सेलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पूछा जा रहा है, ABCD करके पूछा है। तो यहाँ पर देखिए व्यू डिटेल लिखा गया है। व्यू डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी जानकारियाँ कन्फर्म हो जाएंगी। यहाँ पर जो ग्रेजुएशन ऑप्शन ए है तो इनमें ये कोर्स सामने दिया गया, BE, BTech और इस प्रकार के बहुत सारे टेक्निकल कोर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगर इनमें से आपके पास है तो इस पहला चूज़ करेंगे। अब आप ग्रेजुएशन ऑप्शन बी देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारे कोर्स दिए गए हैं। तो अपने कोर्स के हिसाब से आप इस लेवल को चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो इसमें शामिल है ग्रेजुएशन ऑप्शन सी में। आप ले देखें लास्ट में इन्होंने BSc कर रखा है, तो BSc विद द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये किस में शामिल है, सी वाले में शामिल है। तो यहाँ पर लेवल है, लेवल में हम क्या चूज़ करेंगे, सी चूज़ करेंगे। इतना करते ही आप देखें अब नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन का, तो इन्होंने क्या रखा है, BSc कर रखा है, तो BSc पे हम चूज़ करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, जो राइट साइड में दिया गया है कि सेलेक्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्ट्रीम या सब्जेक्ट, आप इसमें चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स रखा है, तो लास्ट वाला हम चूज़ कर लेंगे। अपने हिसाब से आप चूज़ करेंगे जो अभी आपके क्वालिफिकेशन होता हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन का कोर्स कितने वर्ष का था वो डालेंगे, फिर अपने कॉलेज का नाम डालेंगे जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है उसका डालेंगे, फिर यूनिवर्सिटी का नाम आप डालेंगे यूनिवर्सिटी नेम में। आगे बढ़ेंगे, जब आपने ग्रेजुएशन कब आपने कंप्लीट किया है तो आपके मार्कशीट को लिखा गया था उस डेट को यहाँ पर आपको डालना होगा। इतना डालने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे जहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका ग्रॉस यानी कि आपका परसेंटेज क्या था वो डालेंगे। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा दूँ। यदि उम्मीदवारों को अंकों के बजाय ग्रेड या CGPA प्रदान किया जाता है तो ग्रेड CGPA को अंकों में प्रतिशत में परिवर्तित करना उस विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा प्रमाणित प्रक्रिया पर आधारित होगा जहाँ से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। यदि ऐसा नहीं होता है, CGPA समकक्ष अंकों में प्राप्त करने में कोई योजना नहीं है, तो उम्मीदवार को CGPA के अधिकतम संभव CGPA से विभाजित करके परिणाम को 100 से गुणा करके समकक्ष स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका काम किया जाएगा। हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आगे बढ़ते हैं जहाँ पर मुझे परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज हम दे देंगे। यहाँ पर ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज आपने प्राप्त किया है वो यहाँ पर डाल देंगे। डू यू हैव द करंट बैकलॉग, तो आप ध्यान रखना आपको इसमें नो कर देना है। अगर आप यस कर देंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यस किया हमने तो बता रहा है कि आप एलिजिबल नहीं है, इसको क्लोज करिए और नो कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर 10+2 यानी कि जो आपका हायर सेकेंडरी डेटा है उसका डेटा मांगा जा रहा है कि आपका जो इंटरमीडिएट एग्जाम था उसमें आपने कितना प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किया था, तो प्रतिशत डाल देना है आपको। और आगे बढ़ेंगे, फिजिक्स वाले में आपको डाल देना है फिजिक्स में आपने कितना नंबर पाया था वो डालेंगे। अगर नहीं है तो आप 0 डाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर मैथमेटिक्स में पूछा जा रहा है, तो मैथमेटिक्स में आपने कितना नंबर पाया था वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ पे डेटा हमने सेव कर दिया है और ओके करते हैं। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर मुझे यहाँ पर अप्लीकेबल कोर्स के बारे में बता रहा है कि ये इतने जो कोर्स हैं लिस्ट में हैं वो अप्लीकेबल हैं। अब आपको जिस कोर्स को प्रेफरेंस पहले देना है उस पर आप टिक करेंगे तो राइट साइड में वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, प्रेफरेंस में आ जाएगा। इतना करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अब यहाँ पर देखें, डू यू हैव NCC एयर विंग C सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, अन्यथा आप इसको नो कर देंगे। आगे आएंगे जहाँ पर पूछा गया कि हैव यू अपीयर्ड इन AFSB SSB बिफोर एग्ज़ाम, तो अगर है तो ठीक, अन्यथा आप नो कर दें, ठीक है ना। इस प्रकार से अब पूछा जा रहा है कि हाउ डिड यू कम नो अबाउट ओपनिंग, इसके बारे में आपने जाना कैसे, सोशल मीडिया से जाना कि आपने आपके फ्रेंड ने बताया, न्यूज़पेपर के ज़रिए जाना, या फिर कोई अदर ऑप्शन आपके पास है। तो यहाँ पर हम सोशल मीडिया के ज़रिए जाने हैं तो हम इस सोशल मीडिया चूज़ करते हैं। और गेट एग्ज़ाम अगर आपने अपीयर किया है तो यस अन्यथा आप नो करेंगे और सेव कर दीजिए। इतना करने के बाद आप ओके कर दें। अब यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस देना है, यानी कि अपने जो आपका एड्रेस है होम का एड्रेस वहाँ पर आप डालेंगे। स्टेट चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, फिर उसके बाद अपना सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद एरिया का पिन कोड आप डालेंगे। एरिया का पिन कोड डालने के बाद अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देंगे।
और उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर भी आपको यहाँ पर आप फिल करना होगा, जो कि मैंडेटरी है। और यहाँ पर चेक बॉक्स दिया गया है, चेक बॉक्स पे आप टिक कर देंगे। चेक बॉक्स टिक करने से क्या होगा कि ऊपर जो डेटा आपने फिलअप किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा और आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। इतना करते ही आपका डेटा सेव हो चुका है और हम ओके करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब अपलोड करना है, साथ ही साथ लाइव फ़ोटो भी अपलोड करनी है। आपको प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे हम ब्राउज़ पर क्लिक करते हैं फ़ोटो के ज़रिए और जहाँ पर हमारी फ़ोटो रखी गई है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और मैं आपको दिखा दूँ क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए हमने फ़ोटो चूज़ किया और ओपन किया तो हमको बता रहा है कि भैया आपकी जो फ़ोटो का नाम है वो गलत है। आपको नाम क्या करना है, नीचे यहाँ पर देखो लिखा गया है पासपोर्ट डैश और फोटोग्राफ लिखा है, बस इसी को आप कॉपी कर लीजिए जो हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है। इतना आप कॉपी कर लें, राइट क्लिक करिए और कॉपी कर लीजिए। अब आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के बाद जहाँ आपकी फ़ोटो रखी गई है या फिर जहाँ ब्राउज़ लिखा है वहीं पे क्लिक करिएगा। आपकी जो फ़ोटो जहाँ पर है वहाँ जाइए। आप फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, माउस से राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रीनेम का। आप उसको रीनेम पे क्लिक कर दीजिए या फिर अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करते हैं। तब यहाँ आपको कंट्रोल V करना है। तो आपने जो कॉपी किया तो पेस्ट हो चुका है। आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी फ़ोटो रीनेम हो चुकी है। अब आपको यहीं से इसको सिलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। आप देखेंगे कि आपकी फ़ोटो यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगी। कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन पे आप क्लिक करिए। आपकी फ़ोटो एग्जैक्टली यहाँ पर सेट हो चुकी है। बस आपको करना क्या है, नीचे आइए, यहाँ पर प्रीव्यू इमेज दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करिए और सबमिट कर दीजिए। अब आपकी फ़ोटो बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो चुकी है। यही प्रक्रिया आपको थंब और सिग्नेचर को अपलोड करने में करनी होगी। जहाँ पर सिग्नेचर है वहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर जो सिग्नेचर लिखा गया है तो सिग्नेचर को आप कॉपी करें और कंट्रोल C कर दीजिए तो कॉपी हो जाएगी, या फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। क्लोज़ करिए। अब आपको दोबारा से यहाँ पे ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वहाँ पहुँच जाइए और सिग्नेचर को सिलेक्ट करिए और F2 बटन प्रेस करिए अपने कीबोर्ड से और कंट्रोल V कर दीजिए। ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर और आपको इंटर का बटन प्रेस कर देना है। इंटर का बटन प्रेस करते ही रीनेम हो चुका है। आप इसको चूज़ करेंगे और ओपन कर दीजिए तो आपकी सिग्नेचर भी बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगा। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बस आपको प्रीव्यू करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका देखिए फ़ोटो सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। उसी प्रकार से आपको थंब भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। चूज़ करिएगा जहाँ पर आपका थंब है, रीनेम करें और आप इसको भी अपलोड कर दीजिए। करेक्ट कीजिए, सब प्रीव्यू करिए और सबमिट कीजिए। अब बात आती है कि आप अपने लाइव फ़ोटो को कैसे अपलोड करेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जो प्रॉब्लम आपको आती है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं स्टार्ट कैमरा पर। तो अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति भी आपके पीछे नहीं खड़े होने चाहिए, नहीं तो यानी कि दो फेस आपका नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर पीछे कोई पोस्टर वोस्टर लगा है तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे देखें एक साइबर कैफ़े का पोस्टर लगा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देखिए ज़रा कि आपको करना है कि अपने चेहरे को बिल्कुल सामने लाना है। ऐसा कुछ ग्रीन हो जाएगा तो अपनी पलकों को आपको झपकाना है तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेगा। सो यहाँ पर दे रहे क्वालिटीज़ कैप्चर्ड इमेज पुअर, यानी कि थोड़ी गड़बड़ क्वालिटी है फ़ोटो की। तो हम क्या करते हैं ना, इस कैंडिडेट के पीछे एक ग्रीन पर्दा मैं लगा देता हूँ, हमारे पास है तो आप, या फिर कोई दीवार उवाल होगी एक कलर का तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं और आप देखें अब कैंडिडेट के पीछे हमने एक ग्रीन पर्दा लगा दिया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखें बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने आ जाना, जो एक रेड कलर में यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है ना वहाँ पर आ जाना है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर का आप अपने पलकों को झपकाइएगा जब ये बिल्कुल ग्रीन हो जाए। तो आप जैसे अपने पलकों को झपकाएंगे तो ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा ये। अगर आप जब तक अपने पलकों को नहीं झपकाएंगे तब तक दिक्कत आएगी। अब देखिए अगर ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो बिल्कुल रेड रेड आ रहा है, ग्रीन नहीं आ रहा, तो अपने चेहरे को सामने लाइए, यानी कि और नज़दीक लाइए कैमरे के, तो इस प्रकार से आ जाएंगे। आप अपने पलकों को झपकाइए, देखिए ऐसे झपकाइए तो अब क्या होगा, आपकी फ़ोटो ले लेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा सॉरी, कि हमने उस जो फ़ोटो सिग्नेचर और थंब अपलोड किया था ना वो सेव नहीं है। हम यहाँ पर सेव करते हैं, माफ़ी चाहते हैं। अब यहाँ पर हमने सेव किया, मैं दोबारा से आपको इस फ़ोटो कैप्चर करके मैं दिखा दे रहा हूँ। लाइव करते हैं, बिल्कुल नज़दीक लाइएगा अपने चेहरे को और अपनी पलकों को झपकाएंगे तो आपकी फ़ोटो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर नीचे उस फोटो के लाइव फ़ोटो के नीचे सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेव कर दीजिए, सेव हो चुका है। कैप यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चेकबॉक्स का टिक करिएगा और प्लेस में अपनी सिटी का नाम आप डाल देंगे और सेव एंड कंटिन्यू करिए। डेटा सेव हो चुका है। और हम बढ़ते हैं यहाँ पर, जहाँ पर मुझे एग्ज़ाम का प्रेफरेंस मांगा जा रहा है। तो एग्ज़ाम का प्रेफरेंस में पहले आप स्टेट चूज़ करेंगे,
फिर उस स्टेट के सामने सेलेक्ट सिटी दिया गया है, तो उस स्टेट में जहाँ जहाँ पर एग्ज़ाम होना है उस सिटी का नाम भी आपके सामने आ जाएगा, चूज़ कर लेंगे। इसी प्रकार से 5 स्टेट और 5 सिटी आपको चूज़ करनी है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देना चाहते हो तो सबको उत्तर प्रदेश चूज़ करिए, सिटी का नाम अलग अलग ले लीजिए, सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए, ओके हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि आपने जो फॉर्म को फिलअप किया हुआ है वो प्रीव्यू हमें दिखाई दे रहा है। सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर चेक बॉक्स आएगा, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे तो डेटा आपका सेव हो चुका है और आगे पेमेंट के लिए मुझे प्रोसीड करना है। हम थोड़ा वेट करते हैं और ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ पेमेंट का गेटवे बताया जा रहा है। कह रहा है कि देखिए जो जहाँ ग्रीन ब्लैक और एक थोड़ा सा भगवा कलर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर बता रहा है कि इंटरनेट के ज़रिए बिल्कुल पेमेंट अच्छी तरह से होगा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, यूपीआई से 50% आशा है। अब यहाँ पर जहाँ पर सेलेक्ट पेमेंट मेथड मांगा गया है तो पहले ऑप्शन में आपको यूपीआई मिल जाएगा, लेकिन सेकंड वाले में आपको यूपीआई का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो पहला वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और पे के बटन पर क्लिक कर दीजिए। पे के बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर पेमेंट का जो गेटवे है वो यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई आ रहा है। लास्ट वाला चूज़ करिए। जनरेट क्यूआर करेंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड जो यहाँ पर है वो जनरेट होगा। अपने गूगल पे, फ़ोन पे या जो भी आप चलाते हैं उससे स्कैन करेंगे और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करते ही आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका कंफर्मेशन पेज आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपका फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो चुका है, सबमिट भी हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।